विद्याभारती वितरति नूनम् विद्याभारती वितरति नूनम् नवचैतन्य मनवरतम् भव्यम् भवतु ज्वालामुखी के बारे में दो शब्द। ज्वालामुखी एक शक्ति आकार की है। आकार की जो पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन भी चारों ओर बनाया गया है, जिसके माध्यम से गर्भ के चट्टान के टुकड़े और लावा को निकाला जाता है। ठोस टुकड़ों में Thank you.
है HClHNO3 CH3 COOH H2SO4। सही है। इन सभी क्षेत्रों में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही साथ विज्ञान ने हमारे जीवन में सुख सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, जिसकी वजह से आज हमारा कठिन से कठिन काम सरल रूप में हो गए हैं। तो आज जैसे मोबाइल सभी सब मानते हैं कि मोबाइल दुरुपयोग है, बट मेरा कहना है कि मोबाइल का सदुपयोग है, क्योंकि मोबाइल से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे देश विदेश में होने वाली घटनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। और मोबाइल का कैसा यूज करना है ये अपने सोच पर डिपेंड करता है। तो मेरा मानना है कि मोबाइल एक सदुपयोग वस्तु है। इधर ट्रक बन गए तो मतलब यातायात सुविधा हो गई, तो इससे जो गाड़ियों से निकलती है ओजोन लेयर को कितना खा रही है कि ओजोन लेयर पतली हो गई, उसमें छेद हो रही है। इसके बारे में कभी सोचा है? और बड़ी प्रदूषण तो हो रहा है, इसके बारे में तो इसके लिए जैसा कि अभी दीदी ने कहा कि गाड़ी से प्रदूषण की बहुत ये हो रही है, जिससे मुझे बहुत पड़ रही है। जो आप यूज कर रहे हैं गाड़ी, उसके जो गाड़ी है वो हमें जैसे तकलीफ होती है, जैसे एक तरह से इधर से उधर जो सामान ले जाने में जो कार्य होते हैं उनके लिए हमारे जो यातायात गाड़ी है उनका बहुत उपयोग किया जाता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मनुष्य को जितना तकलीफ उठाना पड़ता था, हफ्तों महीनों लग जाते थे, वह अब घंटों में पहुंच चुके हैं। और जैसे कि कोई मरीज अस्पताल जाने के लिए उसको जब कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल जाना चाहता है या कोई कम से कम बहुत घंटों लग जाते हैं, जिससे उसे पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है। तो सही टाइम में उसका इलाज ना होने के कारण उसकी मौत हो सकती है, जिससे यातायात गाड़ी जो है उसको मिनटों या घंटों में पहुंचा। ये सब एक विकास के लिए है। विकास के एक जब हम कोई सामान करते हैं तो हम क्या में ले जाएंगे? हम इसी वाहन के जरिए से ही ले जाएंगे। तो इस वाहन से हम विकास लाभ भी सकते हैं, हम बहुत सारे सामान यातायात के हर बहुत क्षेत्र में ये वाहन काम आती है। आपने कहा कि यातायात का लाभ तो केवल मनुष्य ले रहे हैं, पेड़ पौधों का क्या मतलब है? और आपने कहा कि संचार के बारे में, उसका जो टावर होता है उससे जो रेडिएशन फैलता है उससे तो पूरे पक्षी संबंध उसका क्या, और वो हमारे सभी ऑर्गेनिज्म के लिए भी हानिकारक है। जैसे पॉल्यूशन होता है, ठीक, तो पॉल्यूशन के लिए हम प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन के थ्रू हम पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पक्षियों के बारे में बात की जाए तो गलती तो उन्हीं की है। पहली बात तो हम थोड़ी ना बोलते हैं कि आप पेड़ काट दो। अभी जो अभियान चल रहा है वृक्षारोपण, इस सब में भाग लेना चाहिए। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे पहले तो वृक्षारोपण जरूरी है। मनुष्य को भी यातायात लिमिट में चलाना चाहिए, जिससे जो रोड वो चौड़ा नहीं होगा और जो पेड़ पौधे हैं वो सब बंद करने, रोड भी बंद होगा चलने के लिए। मोबाइल का उपयोग हो रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी किस तरह से उपयोग हो रहा है। जैसे कि मोबाइल में इंस्टा सभी लोग चलाते हैं, मेरे ख्याल में इक्का दुक्का को छोड़ के, झूठ ना दो ना, व्हाट्सएप है, जैसे हमें कभी क्लास में होमवर्क मिलता है तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो गूगल में सर्च करते हैं। गूगल अपना
हमारी जो होता है वो उस पर जो ऐप है होता है वो कंप्यूटर कह सकते हैं, जो स्मार्टफोन होता है उसको, उसमें कैलकुलेटर, अलार्म, बाकी सारे जितने बनाए होते हैं, इंटरनेट सबसे मेन टॉपिक होता है वो स्मार्टफोन। तो फोन के स्मार्टफोन की क्या जरूरत है जब अपना हम खुद स्मार्ट हो सकते हैं तो? वो अपनी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं। वही तो हम लोग की सोच ऐसी नहीं है कि उसका सही उपयोग कर सके। हम लोग की सोच ऐसी नहीं है कि उसका सही उपयोग कर सके। तो उसको बनाए किस चीज को बताइए। जैसे तो हमारी सोच है ना, जो हम लोग इतने टेक्नोलॉजी को ऊपर लेके गए, हम ही लोग ये फोन बनाए, तो उसमें भी तो हमारे दिमाग में है ना कि हम लोग ऐसे ही बना दिए। हाँ, हम लोग सभी अपना बुद्धि का इस्तेमाल किए, इतने बड़े टेक्नोलॉजी बना रहे, स्मार्टफोन बना रहे, तो इसमें दिमाग पर चले। हमारे पास तो दिमाग है ही नहीं। मेरे पास मैं कहाँ हूँ? जैसा कि आपने कहा कि कुछ देर पहले कि जैसे आप स्मार्टफोन क्यों बनाया गया, स्मार्टफोन का उपयोग क्यों, तो इसका सदुपयोग ये है यह है कि जो आप लोग जी जो आप बोले स्मार्टफोन बनाए हैं, स्मार्टफोन के फायदे बहुत हैं। जब व्यक्ति को जब कोई कार्य होता है तो उसके कारण में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कार्य आ गए जिसका उसका समाधान नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वो मोबाइल यूज कर सकता है, जिससे उसके बारे में वो जान पाएगा। जैसे एक धान है, धान में कौन सी बीमारी लगी है, मान लो चाहे वो एक धान में तना छेदा का एक बीमारी लगता है, ठीक है, तो तना छेदा का उसको बीमारी लगा है तो उसको पता कैसे करे, उसका लक्षण क्या है, वो किस तरह से वह अपनी जो बीमारी के जो लक्षण है वो किस प्रकार से दिखाता है इत्यादि के लिए वो अपने जो गूगल है, जो हमारे गूगल बाबा है, उसके द्वारा हम सर्च करके हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो बीमारी किस प्रकार से। और वह शिक्षा की ओर में भी बहुत अच्छी अग्रसर है। जब कोई बच्चा अपना ये कुछ इम्पोर्टेंट काम रहता है जिससे वो कुछ कार्य को अपने से नहीं कर पाता है, तो वो मोबाइल से सीख कर भी कर सकता है। तो फिर पक्षियों को तो जवाब अभी तक मिला नहीं। रेडिएशन, इतनी रेडिएशन ज्यादा हो गई है, पक्षियों को नहीं बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी खतरा हो रहा है, कैंसर हो रही है। और इधर एलिफेंटेलिया पक्षी का प्रजाति वो तो विलुप्त होने के कगार पे ही आ गया छत्तीसगढ़ में। जी, जो आप जो बोल रहे हैं कि पक्षियों को जो रेडिएशन है वो हमारे कारण हो रही है जी, तो मोबाइल जो विज्ञान है उसके द्वारा हो रही है, तो इसका एक कारण ये भी है कि मनुष्य अपना जो मोबाइल है उसका सदुपयोग करेगा, जैसे वह अपनी काम की चीजों में उसका उपयोग करेगा, तो स्मार्टफोन जैसे जैसे काम करेगा तो उसकी रेडिएशन उतनी बढ़ती है। मैं भी मानता हूँ कि वह बच्चों को बहुत नुकसान पहुँचाती है, लेकिन वह नुकसान के साथ साथ बहुत जो पक्षियाँ हैं, जो पेड़ पौधे जो काट रहे हैं, जब उनका घर ही नहीं रहेगा तो वहाँ तो टावर खंभा में जाएंगे, जो नेटवर्क जो है वहाँ पे, तो ज्यादातर वहाँ जो नेटवर्क का जो खंभा है वहाँ तक जाने से उसकी जो बहुत सारी जो तकलीफें हैं, जैसे उनको हार्ट अटैक, उनके अनेक तरह की उनके आँख में जी हार्ट अटैक जो आती है। का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि सब देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए देखा जाता है। कोई दूसरे देश जब एक देश पर आक्रमण करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि दूसरे देश क्या, वो तो है ही, लेकिन हम उसमें सुरक्षा में बताइए ना कि सुरक्षा सभी देश अपने अपने लिए ही करते हैं। अब उन दोनों के बीच मतभेद में ये तो हानिकारक है ही कि परमाणु बम का हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि जब अपने अपने पे बन आती है तब हमें हथियार उठाना ही पड़ता है। अरे जब जान रहे हैं कि उसका उपयोग गलत होना ही है तो उसको बनाया क्यों इंसान ने, जिसने भी बनाया होगा। आई डोंट नो। यामिनी रखना ना।
उनकी बात विज्ञान की देख, लेकिन जब कोई अपना देश सुरक्षा चाहता है तो उसका सबसे ज्यादा ये रहता है कि अपने देश को कैसे बचाएं। जब हथियार रहेगा नहीं तो फिर जब होगा ही नहीं तो फिर जब हथियार होगा ही नहीं तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, बनेगा ही नहीं तो दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो बाकी उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो खतरे में है। एक बात मैं बोलूँ, आज का जो हम जीवन है वो विज्ञान जीवन है। आज की हर चीज विज्ञान से विकसित है। तो आज जितने भी परमाणु हथियार हो गए वो सब विज्ञान के लिए है। तो आप कह नहीं सकते कि आप तीर भाले से युद्ध करने जाएं, क्योंकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। तो आप एक में जाके हमला नहीं कर सकते। आप यहीं से यहीं देश को मार सकते हैं, तो वहाँ देश में जाने के बजाय तो यही टेक्नोलॉजी है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप तीर भाले से मत, अरे हमारे स्कूल में कहीं भी लड़ाई होते रहते हैं, हम भी हो जाते हैं, क्यों? तो यही तो कारण है 1965 के युद्ध का। हमने क्यों हारा था चीन से युद्ध? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर उस समय 1965 में हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो आज हम कभी 1965 खड़े होके बोलना ना, खड़े होके। ए मधु इसको दे। जब देश में बनाएंगे तो बच्चे भी हथियार पकड़ेंगे। अपने देश के लिए अगर हम लड़ ना सके तो हम किसी से नहीं लड़ पाएंगे। खड़े हो जल्दी। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो रहे ना, उसके बारे में बताइए आप लोग। हम तो क्वेश्चन के उसके बारे में बता नहीं रहे हो, आप लोग तो टॉपिक से बाहर बोल रहे हो। तो हम चेंज करें कि बच्चे हथियार हमारे देश से बनाए।